आयुर्वेदिक सरल ज्ञान की इस ख़ास वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गिलोय के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि गिलोय के बारे में आप अब से पहले कई बार सुन चुके होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा। और अभी पिछले 1-2 सालों से तो गिलोय को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शन, फ्लू और बुखार वगैरह हमारे मौसम के अंदर फैले हुए हैं और ज़्यादातर लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं। तो उसमें आयुर्वेद का ये बेहतरीन ख़जाना बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर, अखबारों में, किताबों में आप लगातार गिलोय के बारे में पढ़ते आए होंगे, सुनते आए होंगे। यहाँ पे गिलोय के फ़ायदे और उसके उपयोग बताने से पहले मैं आपको गिलोय की बेल की पहचान बताऊँगा। दोस्तों, गिलोय की पहचान इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि गिलोय के आसपास जो बेलें पाई जाती हैं दूसरी, नुकसानदायक भी हो सकती हैं। हालांकि सभी जड़ी बूटियाँ, सभी वनस्पति किसी न किसी मर्ज़ में काम आती है, लेकिन गिलोय जो है, गिलोय का काम थोड़ा अलग है। ये दूसरे पर्पज़ से इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बेलें हैं और जो गिलोय की तरह दिखाई देती हैं, उनमें वो गुण नहीं होते जो गिलोय में होते हैं। कुछ बेलें तो ऐसी हैं जिनके सेवन से आपको दस्त, उल्टी लग सकते हैं, या कुछ बेलें इस तरह की हैं जिनके सेवन से आपके ऊपर पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमें गिलोय की पहचान हो, और ये हमारी एक तरह से नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिलोय का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके जो फ़ायदे हैं उसको देखते हुए हमें इसकी पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि गिलोय एक आम तौर पर हर जगह उग जाने वाली बेल होती है। तो आप बाज़ार से अगर गिलोय लाते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने आसपास देखें, कहीं पे आपको गिलोय की बेल मिल जाए तो आप उसे घर लाके सुखा के रख सकते हैं। उसको रखने का तरीका भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। और उसकी पहचान करने से फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह से बाज़ार में नकली चीज़ें मिलती हैं, मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है, उससे भी आप बचे रहेंगे। गिलोय का पौधा, गिलोय की बेल आपने कई बार फ़ोटोओं में, वीडियो में देखी होगी, लेकिन सिर्फ इतना देखने भर से आप गिलोय की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि गिलोय जैसी और बहुत सारी बेलें उसके आसपास मौजूद रहती हैं। तो आपको इसकी ख़ास सी पहचान मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी बेलें यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें इनमें से गिलोय को ढूंढना है। वीडियो में दाईं तरफ गिलोय की बेल है, ताकि आप सही से कंपेयर कर सकें, जबकि लेफ़्ट साइड में गिलोय की जैसी दिखने वाली दूसरी बेलें भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों, गिलोय का पत्ता पान की तरह का होता है। इसकी बेल आपको पेड़ों पे, झाड़ियों पे, खंभों पे, यहाँ तक कि दीवारों पे भी चिपटी हुई कहीं भी मिल जाएगी। इसकी सबसे पहले आप पहचान कीजिए इसके पत्ते से। इसका जो पत्ता है वो पान के आकार का होता है और हल्के हरे रंग का होता है। इसका जो स्टम है, जो इसकी जो तना है, वो भूरे रंग का होगा, ना कि हरा। जबकि दूसरी जो बेलें हैं उनका तना सफ़ेद या हरा होता है, इसका तना भूरे रंग का होगा। तो ये भी इसकी एक ख़ास पहचान है। दोस्तों, गिलोय जो होती है वो ज़्यादा घनी नहीं होती, उस पर काफ़ी दूर दूर पे पत्ते लगते हैं। ये देखिए कितनी लंबी बेल है, लेकिन इस पे आप जो इसकी टहनियों की तादाद है वो आराम से गिन सकते हैं। ये 5 या 7 टोटल इसकी अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, और इन पे पत्ते भी बहुत कम हैं। तो ये भी इसकी एक ख़ास पहचान है। सबसे पहले आपने देखा कि इसके पत्ते जो पान की तरह के होते हैं, हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दूसरी पहचान मैंने आपको बताई इसका तना और इसके तने का कलर। तीसरी पहचान इसकी ये है कि ये घनी नहीं होती, बहुत ही कम पत्ते इस पर होते हैं, बहुत कम शाखाएं निकलती हैं। और चौथी पहचान इसकी ये है कि इसकी जो ये नीचे लटके हुए धागे से हैं,
ये बहुत ज़्यादा तादाद में आपको दिखाई देंगे। अगर आप कहीं दूर से किसी पेड़ से लटके हुए ये इस तरह के धागे डोरियां सी आप देखें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे गिलोय की बेल है। अब देखते हैं कि हमें इसको कैसे कलेक्ट करना है। दोस्तों, गिलोय का तना औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पूरी की पूरी गिलोय इस्तेमाल करने लायक नहीं होती। अगर आप इसकी ये जो नीचे लटकी हुई डोरियां हैं इनको रखेंगे तो ये कुछ दिन बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और इसकी जो पत्तियां हैं पत्तियों से भी ज़्यादा कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसका जो स्टेम है, इसका जो तना है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर ही इसके सारे गुण छुपे होते हैं। तो आपको इसके तने को ऐसे छोटी उंगली के बराबर कटिंग करके रख लेना चाहिए। इसको आप छाया में सुखा लें और सूखने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में या किसी पॉलीथीन में पैक करके रख लें। रखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो कटिंग थी ये पूरी तरह सूख गई है या नहीं। अगर ये पूरी तरह से सूखेगी नहीं तो ये सड़ जाएगी। तो रखने से पहले इसको अच्छी तरह से सुखा लें। ध्यान ये रखना है कि सिर्फ छाया में सुखानी है। अगर बरसात का मौसम है तो आप इसको 1 या 2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं ताकि ये सड़ने ना पाए। उसके बाद आप इसको छाया में सुखा लें और इसको पॉलीथीन में पैक करके रख लें। शहरी इलाकों में जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुकी है, खान पान की वजह से हो या फिर प्रदूषण की वजह से हो, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसको संस्कृत में अमृता कहा गया है। अमृता यानी जीवन देने वाली, और ये वाकई में जीवन देने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने लायक हो जाता है। कोरोना जैसे बीमारी में अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि गिलोय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स इसकी सलाह दे रहे हैं। आप कई बार देख चुके होंगे टीवी पे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए बताया जाता है। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूँगा ताकि आपको गिलोय का काढ़ा बनाने में आसानी हो। इस वीडियो में मैंने जो काढ़ा बनाने का तरीका बताया वो सबसे आसान है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और आप 2 या 3 दिन तक लगातार एक ही काढ़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार काढ़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका काढ़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। इसके अलावा सत्व गिलोय या गिलोय का रस या और कई तरह की फॉर्मेट में ये मिलती है, लेकिन आप घर पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। गिलोय का काढ़ा अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बुखार की अलग से कोई दवा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।